नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूँ, बहुत ही विवादित खबर लेकर आया हूँ। ये ऐसी खबर है, आप लोग को सुनकर जो है आपकी कान जो है चकाचौंध हो जाएंगे। लोगों के आंख चकाचौंध होते हैं, लेकिन आप लोग के आंख और कान दोनों चकाचौंध होंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग हाल ही में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया है केंद्र सरकार को कि जो आप लोग की जाति प्रमाण पत्र होती है, जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, उसमें जाति का उल्लेख ना हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बिना जाति का उल्लेख किए जाति प्रमाण पत्र जो है जारी किए जाएं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है। तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है केंद्र सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या जाति का उल्लेख किए बिना जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के अधिकारों को बरकरार रखते हुए उनकी उपजाति के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली बदलने पर विचार करे, ताकि जात प्रमाण पत्रों में कुछ शब्दों के इस्तेमाल से बचा जा सके। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि भारत में जो है विभिन्न जातियों का समूह है। भारत क्या है? जातियों का समूह है। तो कई जातियां जो हम लोग समाज में प्रचलित हैं, लेकिन उनकी उपजाति कुछ और होती है। जैसे अगर यादव की बात की जाए तो यादव, ऐसे तो यादव लिखते हैं, लेकिन अगर उनकी कास्ट सर्टिफिकेट देखा जाएगा तो उनका जाति जो लिखा रहता है वह अहिर लिखा रहता है। उसी तरह अगर पटेल की बात की जाए तो जाति उनकी कुर्मी लिखा रहता है। ठीक है। तो अगर इसी तरह कई सारी जातियां जैसे पाल हैं तो उनकी जाति क्या लिखी रहती है? गडेरिया लिखी रहती है। गोंड है तो उनकी उपजाति धुरिया लिखी रहती है। गोंड भी लिखा रहता है। तो बहुत सारी ऐसी जातियां हैं। जैसे कि अब मान लीजिए ब्राह्मण में बहुत लोग चौबे दुबे पता नहीं क्या तिवारी वारी लगाते हैं, तो उनकी जाति में क्या लिखा रहेगा? ब्राह्मण लिखा रहेगा। तो इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि उनकी जो उपजाति है उसका उल्लेख किए बिना जात प्रमाण पत्र जारी किया जाए, जिससे कि कुछ शब्दों का इस्तेमाल से, प्रमाण पत्र में इस्तेमाल से बचा जा सके। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने माना कि इस मुद्दे पर फैसला लेना संसद का काम है। बिल्कुल सही बात है कि कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित जो भी मुद्दा होगा उस पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसको है? संसद को है। कि संसद किसको किस जाति में रखती है या जाति का उल्लेख सर्टिफिकेट पे रखती है कि नहीं रखती है, यह सब संसद का मामला है। लेकिन अगर संविधान के से अलग अगर कुछ बात होता है तो उसको कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट जो है देखता है। अगर संविधान से इतर अगर मामला हो गया तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को संभालेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शब्दावली बदलने से व्यक्तियों को उनकी जाति के नाम से पहचाने जाने की प्रवृत्ति को रोकने में काफी मदद मिलेगी। आप लोग देख रहे होंगे कि जगह जगह जो एससी समुदाय है, एसटी समुदाय है, उनके साथ काफी ज्यादा भेदभाव किया जाता है। अभी हाल की खबर थी, क्या आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे सवर्ण समुदाय के लोगों ने कई सारी जो अनुसूचित जाति की शादियां हैं या बारात, उनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया। ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता था कि ये जो है दलित समुदाय से है। तो बहुत सारा ऐसा किस्सा देखने को मिलता है। ज्यादातर ये किस्सा जो है देखने को मिलता है वो पिछड़े इलाकों से देखने को मिलता है, जहाँ के लोगों की मानसिकता अभी भी पुरानी बनी हुई है। तो लोग क्या करते हैं, अभी भी लोग जो दलित समुदाय के लोग हैं उनको नीचा व्यवहार करते हैं, उनके साथ नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि कम से कम जो जाति के नाम पे जातिवाद किया जाता है, उसको रोकने के लिए इसमें शायद मदद मिलेगी। कोर्ट ने कहा इन शब्दों का इस्तेमाल जो है उचित नहीं है। पीठ ने कहा कि 1950 से 2025 तक भारत ने एक लंबा सफर जो है तय किया है। अब 2025 में इन शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। हाँ, यह पूरी तरह से एक विधायी मुद्दा है और हमने महज केंद्र को इस मुद्दे के प्रति सजग करने के इरादे से जो है नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा कि आप इन व्यक्तियों के दर्जे को बदले बिना उनके लिए इस्तेमाल होने वाली शब्दावली में बदलाव कर सकते हैं।
हिंदी की शब्दावली बेहद समृद्ध है, आप इन शब्दों की जगह कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला। लेकिन अब वास्तविक रूप से देखा जाए, अगर ऐसा होता है तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही परिणाम देखने को मिलेंगे। दोनों परिणाम देखने को क्या मिलेगा? अगर किसी व्यक्ति की जाति ही अगर जात प्रमाण पत्र उल्लेख न किया जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं झेलने को मिलेंगी। बहुत सारे लोगों को हो सकता है अपनी नौकरियों से अपना हाथ धोना पड़ जाए, फिर बाद में लोग एलिगेशन लगाएंगे कि यह फला व्यक्ति जो है इस जात से बिलोंग ही नहीं करता है, और फिर उसके बाद क्या होगा कि इसके ऊपर फिर मुकदमा वगैरह होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, और उसको हो सकता है अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए। और साथ ही साथ बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट भी इशू होना प्रारंभ हो जाएंगे। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का फायदा उठाएंगे कि अब तो जाति का उल्लेख जाति प्रमाण पत्र पर होगा ही नहीं, तो सवर्ण लोग भी फिर क्या करेंगे, एससी एसटी का जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा के सरकारी नौकरियां जैसे आईएएस है, पीसीएस है, उसमें जो है भागीदारी लेना प्रारंभ कर देंगे, और बड़े पैमाने पर जो है इसका इसका दुरुपयोग जो है शुरू हो जाएगा। मेरा एक जो नज़रिया है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारे जगह देख रहे होंगे कि कुछ शब्दावलियाँ जैसे मिलती-जुलती हैं, तो उसका उपयोग करके लोग फर्जी सर्टिफ़िकेट बनवा के जो है इस्तेमाल करते हैं और नौकरियों में बने हुए हैं। तो कहीं न कहीं इससे जो एससी एसटी समुदाय है, उनका जो लाभ मिलना चाहिए, उनको जो लाभ मिलना चाहिए, कहीं न कहीं उनके लाभों का हनन होगा, जो मेरा दृष्टिकोण है। और मुझे नहीं लगता कि अब जाति से किसी को जो है ज़्यादा समस्या होती है। अब हमारा समाज काफ़ी समृद्ध हो चुका है, अगर हम ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो अपनी जाति से लोगों को लगाव होना चाहिए, जाति चाहे वो दलित समुदाय की हो, चाहे जनजाति समुदाय की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे सवर्ण की हो। यहाँ जाति से मतलब ही नहीं है। अगर आपको कुछ करना है, तो सर्टिफ़िकेट में हटाने की क्यों बात की जा रही है? अगर कुछ करना ही है, तो आप इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा दो, सबको एक समान दर्जा दो, इंटर कास्ट कास्ट मैरिज को बढ़ावा दो, जहाँ ये सारी चीज़ें होती है कि आप शादी नहीं होने देते हैं, घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं, इन सब चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही होगा। ना कि अगर सिर्फ, क्या आपको लगता है कि कास्ट सर्टिफिकेट से कास्ट नाम हटाने से हमारे पड़ोस में जो दलित या ब्राह्मण लोग रहते हैं वो आपस में भाई भाई हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। भारत विविधताओं वाला देश है, और जो पड़ोस में है आज वो कल भी रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके बगल में कोई दलित है या आपके बगल में कोई सवर्ण है, उनके जात प्रमाण पत्र में जाति का उल्लेख नहीं होगा तो आप उसको पहचानेंगे ही नहीं, या आप हो सकता है अपने व्यवहार में बदलाव ला ले। ऐसा तो नहीं होने वाला है। व्यवहार में बदलाव तब आएगा जब सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा। जैसे कि शादी विवाह में जो अधिकार उनके छीने जाते हैं, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, उनको भी एक समान अधिकार मिले, और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन जो है सरकार ले, या सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से गाइडलाइन भी जारी कर सकती है। तो ऐसे मामले पे सुप्रीम कोर्ट क्यों मौन हो जाता है, मुझे यही नहीं समझ में आता है। अभी कल परसों की ही घटना है, उसके बारे में भी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे मामलों पे भी सुप्रीम कोर्ट को और भारत सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है।